नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो मुगल वंश है उसी के बारे में आगे बात करते हैं। मुगल वंश में हमने बाबर पढ़ लिए, फिर उसके बाद में हुमायूं पढ़ लिया, फिर उसके बाद में हमने अकबर पढ़ लिया। अकबर तक ही चैप्टर क्लोज हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था कि बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, फिर उसका पुत्र हुमायूं होता है और हुमायूं के बाद में 1605 तक अकबर क्या करता है, शासन करता है। अब आगे की बात करें तो इसके पुत्र होता है कौन, अकबर के सलीम। और सलीम जहांगीर के नाम से क्या करता है, अगला मुगल बादशाह बनता है। यानी कि अब जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के काल के बारे में कि मुगल वंश में जहांगीर का काल महत्वपूर्ण क्यों है, उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। कौन उसकी पिताजी थे, कौन माता थी, कब राज्याभिषेक हुआ, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उसकी पत्नी कौन कौन थी, पुत्र कौन थे, इन सब की बात हम इस क्लास में करने वाले हैं। यानी कि जहांगीर के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक का पूरी तो पढ़ने से रहे एक दिन में, इसलिए क्या है कि जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उसको आज इस क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं। तो आज जहांगीर की क्लास चलाते हैं, जहांगीर के बारे में। सबसे पहले बात करें जहांगीर के टाइम पीरियड की कि जहांगीर कब से कब तक शासन करता है। जहांगीर करते हैं शासन हमारे 1605 में, जब 25 अक्टूबर 1605 को किसकी मृत्यु हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1605 से लेके 1627 तक क्या करते हैं, जहांगीर शासन करता है। अगली बात करें कि जहांगीर के बारे में, तो पिता कौन है, तो पिता की बात करें, जहांगीर के पिता है कौन, हमारे अकबर। अकबर किसके पिता है, जहांगीर के माता की बात करें तो माता कौन थी, हरकाबाई। इसे ही जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जो कहाँ की, आमेर। हमारा आमेर में कौन सा वंश, कछवाहा वंश है, वहां की क्या थी, हरकाबाई राजकुमारी थी, जिसका विवाह हमारे किसके साथ हुआ था, अकबर के साथ। बदरुद्दीन इसका क्या था, बचपन का नाम था। तो इसके साथ क्या कर देते हैं, विवाह करते हैं और इससे किस संतान की उत्पत्ति होती है, जहांगीर की। बचपन के नाम की बात करें, यानी बचपन में क्या कहा जाता था, का नाम तो है सलीम। बचपन का नाम क्या था, सलीम। सलीम नाम रखने के पीछे भी कारण था, क्योंकि जो पिता अकबर थे उनके पुत्र नहीं हो रहा था। अब पुत्र नहीं हो रहा था तो सलीम जो चिश्ती की दरगाह है वहां जाने से क्या हुई, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके कारण अपने पुत्र का नाम ही क्या रख दिया इन्होंने, सलीम रख दिया, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से अगला मुगल बादशाह बनता है। अब जन्म की बात करें कि जन्म कब हुआ, जन्म कब होता है, तो जन्म होता है इसका 30 अगस्त 1569। 1569 में क्या होता है, सलीम का जन्म हो जाता है 30 अगस्त 1569 को, बाबर के घर जन्म होता है इसका। आगे की बात करें तो जन्म स्थान यानी कि हुआ कहाँ, ये फतेहपुर सीकरी, जो हमारे कहाँ आगरा में थी। फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या होता है, जन्म होता है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का निर्माण में अकबर ने करवाया था। हमने अकबर के निर्माण कार्य पढ़े थे, उनमें बहुत विस्तार से बताया गया कि जो जहांगीर है उसका जन्म हुआ 30 अगस्त 1569 को, कहा, फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर। अब बात करें राज्याभिषेक की, यानी कि राजा कब बनते हैं, पहले तो बनने से रहे कि पिता की जब मृत्यु हुई उससे पहले तो बनने से रहे। तो अकबर की मृत्यु कब होती है, 25 अक्टूबर 1605 को पिता अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में क्या बनते हैं, ये शासक बनते हैं। तो शासक बनना आम बात थोड़ी, मुगल बादशाह बना रहे हैं तो पूरे क्या नाच गाने के साथ, पूरी रस्मों के साथ क्या की जाती है, इसको बनाया जाता है। तो अब होता कब, बनता कब है, तो 30 नवंबर 1605, 30 नवंबर 1605 के अंदर क्या बन जाता है, ये मुगल बादशाह बन जाता है कौन, जहांगीर। ये शासन, इनके शासन काल को चित्रकला के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि
इन्होंने चित्रशैली के विकास में अहम भूमिका निभाई। जैसे अकबर स्थापत्य कला में भी आगे आने वाला शासक, इसके पुत्र जो शाहजहां होगी, वो स्थापत्य कला के जनक ही माने जाते हैं मुगल काल में, तो क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा क्या की निर्माण कार्य करवाए अपने जीवन काल में। तो उसी आधार पर अपन क्या कर लेते हैं इनको। अब हुआ कहाँ ये, आगरा में। हुआ कहाँ, दो ही स्थानों पे मुगल बादशाह बैठा करते थे, या तो दिल्ली से जो लाल किला है हमारा उसमें, या फिर आगरा के अंदर बैठा करते थे। तो दोनों से के बैठा करते थे। तो राज्याभिषेक किया गया कहाँ इसका, आगरा में। कब, 30 नवंबर 1605 को बना दिया किसको, राजा, हमारे जहांगीर को राजा बना दिया जाता है। अब इसकी बात करें पत्नियां, इसकी कौन कौन पत्नियां थी। एक तो थी जगत गोसाई, जगत गोसाई। इसके अलावा एक थी मानवई, ये तो हमारे आमेर की थी, और ये हमारे जोधपुर की थी। मानवई आमेर की थी और जगत गोसाई किसकी, जोधपुर की थी। इन दोनों से एक एक पुत्र होता है। पुत्र इससे तो होता है खुर्रम, और इससे होता है खुसरो। खुर्रम और खुसरो दो क्या हो गए इसके पुत्र हो गए। जगत गोसाई से खुर्रम होता है, और खुसरो होता है हमारे मानभाई। मानभाई आमिर जो हमारे हरका भाई है, जोधा भाई है, उन्हीं की क्या थी, भतीजी थी, जिसकी शादी किसके साथ हो गई थी, सलीम के साथ की गई। इसके बाद में बात करें कि उपपत्नी, यानी कि उपपत्नी थी इसकी दो, एक थी अनारकली, एक थी नूरजहां। इन दोनों का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये इसकी क्या थी, उपपत्नी थी। इनके बारे में बाद से मैं डिटेल से और भी पढ़ेंगे। ये इसके जीवन से संबंधित घटनाएं थी, यानी कि जन्म हो, पिता का नाम अकबर, माता हरकाबाई जो आमेर की थी, बचपन का नाम सलीम, क्योंकि सलीम किस कारण से रखा है क्या बता दिया गया। जन्म 30 अगस्त 1569 सीकरी के अंदर हुआ। राज्याभिषेक 30 नवंबर 1605 को आगरा में हुआ। पत्नियां जगत गोसाई और मानवई, मानवई आमेर की थी, जबकि जगत गोसाई कहाँ की थी, जोधपुर की थी। जगत गोसाई से खुर्रम और मानवई से खुसरो। ये खुर्रम ही आगे चल के शाहजहां के नाम से क्या बनता है, अगला बादशाह बनता है। इसके अलावा इसकी उपपत्नियां थी अनारकली और नूरजहां। इसके बाद में अगले क्लास में देखते हैं इसे खुसरो के द्वारा किस प्रकार से पिता का विद्रोह किया जाता है। बाद में जो खुसरो है उसका दमन किस प्रकार से खुर्रम और जहांगीर दोनों मिलके करते हैं, क्योंकि ये जब विद्रोह करता है कि मैं राजा बनूं, तो क्या होता है, इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो शरण के लिए कहाँ चला जाता है, सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव की शरण में जाता है। और इस बात की जब जहांगीर को पता चलता है, जहांगीर किसको मरवा देता है, अर्जुन देव को मरवा देता है। बाद में इसको भी मरवा दिया जाता है। जब पुत्र मारा जाता है तो मानवई क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। इसकी बात अगली क्लास के अंदर करते हैं। इसके लिए